देखिए, राहुल गांधी जी ने छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठाया, नौजवानों के भविष्य का मुद्दा उठाया। देखिए, इस देश में अगर कोई सवाल उठा रहा है और वाजिब सवाल उठा रहा है कि जो चीजें हो रही उस पर उठा रहा है, और उल्टा नरेंद्र मोदी एक बच्ची से कहते हैं मैंने माफ कर दिया, और इनकी पुलिस ने उस बच्ची के साथ जंतर मंतर पे दुर्व्यवहार किया। अगर बेरोजगार युवा सवाल उठा रहा है तो उसको पाकिस्तान कनेक्शन, उसको स्विगी अगर जोमेटो खाना खिला रहा है तो कनाडा कनेक्शन। भाजपा ने कुचल दिया, छात्रों के भविष्य को कुचल दिया। कितने पेपर लीक कराए इस सरकार ने, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। जब हनुमान जी को पतंग में नरेंद्र मोदी जी उड़ाते हैं तब देश का मजाक नहीं होता, सनातन का मजाक नहीं होता, हिंदू राष्ट्र। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े, और वही प्रधानमंत्री वो उल्टा माफी मांगने के बजाय बच्ची को कहते हैं कि मैंने माफ किया। झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही थी और उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। वहां पर जो बसे हुए लोग उनके मकानों को तोड़ा जा रहा था। मोदी ने प्रयागराज में अपना तूफानी भाषण दिया है। लाखों लोग, हजारों लोग इस भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे, जगह नहीं थी। बताया जा रहा है कि कई ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से पूरे ग्राउंड में जगह नहीं थी, हालात खराब थे। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल गांधी जमे रहे। राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद तमाम जो छात्र हैं, तमाम जो युवा हैं, देश की जनता है, वो लौट रही है। और कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ राजनीतिक माहौल वो दिखाई देने लगा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी को आप लोग सुनने आए थे, क्या कहा राहुल गांधी जी ने? देखिए, राहुल गांधी जी ने छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठाया, नौजवानों के भविष्य का मुद्दा उठाया, जिसको भाजपा ने कुचल दिया। छात्रों के भविष्य को कुचल दिया। कितने पेपर लीक कराए इस सरकार ने, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। और उल्टा नरेंद्र मोदी एक बच्ची से कहते हैं मैंने माफ कर दिया, और इनकी पुलिस ने उस बच्ची के साथ जंतर मंतर पे दुर्व्यवहार किया, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े, और वही प्रधानमंत्री वो उल्टा माफी मांगने के बजाय बच्ची को कहते हैं कि मैंने माफ किया। मोदी और योगी और पूरी भाजपा सरकार राहुल गांधी से डर चुकी है। आपको बताएं, इतनी लाखों की संख्या में आज इस ग्राउंड में छात्र राहुल जी को सुनने आए। सीवर का पानी छोड़ दिया गया, गंदे सीवर का पानी जी छोड़ दिया गया कि कोई बच्चा रुकने ना पाए। लेकिन राहुल गांधी की आवाज पे छात्रों और नौजवान डटे रहे, और राहुल जी की पूरी बात सुन के निकले। यह सरकार डर चुकी है, छात्र और नौजवान इनको उखाड़ के फेंकने का इरादा बना चुका है। अरे साहब, आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, जंतर मंतर से इस्तीफा हो गया, अब और क्या चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ठीक है, लेकिन लाठीचार्ज जो भाजपा सरकार की पुलिस ने किया उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं। अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, जो निर्ममता के साथ और बर्बरता के साथ बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पहले गन चलाया गया और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अमित शाह में अगर जरा भी नैतिकता है तो मुंह ना छुपाएं। सदन में मोदी और अमित शाह नहीं आ रहे हैं डर के मारे। अगर उनमें जरा भी नैतिकता है तो उसको फौरन अपने पद से इस्तीफा दें। ये सिर्फ श्री राम का नाम लेते हैं, उनके आदर्शों का नाम लेते हैं, लेकिन श्री राम के आदर्शों को छोड़कर श्री राम का व्यापार कर सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। मैं आपको श्री रामचरितमानस का एक दोहा सुनाता हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भय अधीरा। युद्ध के मैदान में जब श्री राम पैदल थे, रावण रथ पे सवार था, तो विभीषण जी ने बड़ी चिंता करते हुए कहा है श्री राम आप तो पैदल हैं और रावण रथ पे सवार है। तो श्री राम ने कहा मैं सत्य पे हूँ, जीत मेरी होगी, असत्य पे रावण है, खात्मा उसका होगा। आज श्री राम का आदर्श राहुल गांधी अपना रहे हैं और रावण का आदर्श नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा सरकार ने अपना रहे हैं। अरे साहब, पार्लियामेंट में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने पार्लियामेंट में क्या किया? पप्पू यादव बैठ गए, नकली सनातन बताने लगे, चंदा चोरी का सनातन से जोड़ने लगे। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है, बहुत हंसी आती है कि वो जो भाजपा के लोग, वो अंधभक्त जो चोरी हुई चंदा की राम मंदिर में, उसके ऊपर किसी को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जो सिर्फ नाटक करके दिखाया गया चंदा चोरी का, उसमें सबको कष्ट हो रहा है। अरे असली अगर राम भक्त हो,
असली सनातन के मानने वाले हो तो चंदा चोरी का विरोध करो। जिन्होंने श्री राम मंदिर को लूट लिया, श्री नाम के नाम को लूट लिया और भक्तों को धोखा दिया, पूरे देश में सनातन को धोखा दिया। अरे भाई, वो तो सबको सजा मिल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन आप लोग नकली बता रहे हैं। नकली गिरफ्तारी कहाँ हो रही है? गिरफ्तारी तो मछलियों की हो रही है, मगर आप बताइए, संपत राय जी जो बड़े घड़ियाल हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही? ये आज भी 3 दिन पहले जा करके राम मंदिर में जा करके आप देखे होंगे, एक मीडिया वाला फोटो ले रहा था, कह रहे हैं हटाओ हटाओ इसको। भाई अगर चोर नहीं है तो आप सामने आओ, मीडिया के सामने आओ। नकली सनातन क्या होता है? नकली सनातन, नकली सनातन कुछ नहीं। एक मिनट, सनातन सब सही है, लेकिन एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में अगर कोई सवाल उठा रहा है और वाजिब सवाल उठा रहा है कि जो चीजें हो रही उस पर उठा रहा है, अगर बेरोजगार युवा सवाल उठा रहा है तो उसको पाकिस्तान कनेक्शन, उसको स्विगी अगर जोमेटो खाना खिला रहा है तो कनाडा कनेक्शन क्यों दिखाया जाता है? हम कह रहे हैं कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप कहते हैं नकली सनातन है। जब हनुमान जी को पतंग में नरेंद्र मोदी जी उड़ाते हैं तब देश का मजाक नहीं होता, सनातन का मजाक नहीं होता, हिंदू राष्ट्र के जो लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं, तब हिंदू धर्म जो है ये देशद्रोही की बात नहीं आती, राष्ट्रद्रोही की बात नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब जो है नितिन नवीन के सामने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने हनुमान जी को नचाया जाता है, तब जो है हमारे धर्म का वो जो है बदनामी नहीं होती। जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हनुमान जी को दलित बताते हैं, आदिवासी बताते हैं, तब सनातन धर्म जो है जात भी बताने लगे, भगवानों का भी, तब जो है सनातन धर्म अपमानित नहीं होता है, तब हिंदू धर्म बदनाम नहीं होता है। जब वो शंकर भगवान को वनवासी बताने लगते हैं तब हिंदू धर्म का बदनाम नहीं होता, सनातन धर्म बदनाम नहीं होता। पप्पू यादव ने क्या किया? प्रतीकात्मक ही तो किया। वो एक प्रतीकात्मक था कि इस भेष में, रावण के भेष में, जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, इसी भेष को, इसी को, चोला को पहन करके किस तरीके से राम के नाम पर चंदा चोरी करने का काम किया जा रहा है, चढ़ावा चोरी का काम किया। अखिलेश यादव आज से आवाज नहीं उठा रहे, आज से ट्वीट नहीं कर रहे थे। अखिलेश यादव जब वहाँ पे गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ी जा रही थी और उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, वहाँ पर जो बसे हुए लोग, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा था, तब भी आवाज उठाए थे। और अखिलेश यादव जब वहां पर पूंजीपति आकर के कम रेट में और ज्यादा रेट में जमीन खरीद करके 16 करोड़ में जो है 16 करोड़ की जमीन को 35 करोड़ में खरीद करके, आप बताइए 24 घंटे में 35 दिन होता है खारिज दाखिल का, 24 घंटे में जमीन खरीद करके उसकी फिर रजिस्ट्री करके दूसरे को रजिस्ट्री करा देती है, तब भ्रष्टाचार लोगों को नहीं दिखता है। हम कहते हैं एक बात बताइए, ये जो भाजपा वाले कहते हैं कि राहुल गांधी नकली हिंदू है, ये कांग्रेस वाले नकली हिंदू है, ये सपा वाले नकली हिंदू है, ये तो नकली बताते हैं। असली और नकली हिंदू का मतलब इसी पावन नगरी में संगम के किनारे हमारे हिंदू धर्म के शंकराचार्य महोदय के साथ जिस समय अपमानित की है सरकार, हमारे बटकों की जो है शिखा को पकड़कर घसीटी है सरकार, क्या उस समय सनातन का अपमान नहीं हुआ? उस समय जो है कि नकली असली का जो है पहचान उसी समय हुआ। पहली बात। दूसरी बात, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ को माता माना गया है, और जिस गौ को लेकर जिस योगी जी की सरकार यूपी में है, वह योगी जी गौ के जो है सुरक्षा के लिए व्यापक जो है धनों का जो है बंटवारा कर रहे हैं, और वह जो है कि गौ जो है इस यूपी में नंबर 1 पर, इस समय बीफ में नंबर 1 पर है। और इस जो है योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बीफ का जो है निर्यात हो रहा है। क्या यह सनातन का अपमान नहीं है? यह कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? जिस समय जो है कि ये सरकार में 2014 में मोदी जी सरकार में आए, आपको पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं, उस समय पूरे हिंदुस्तान में 14वें नंबर पर बीफ का निर्यात होता था, और आज नंबर 2 पर है, और उसमें भी यूपी नंबर 1 पर है। अब आप बताइए कि जो है असली सनातन और नकली सनातन कौन है?